Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study chapter 1 of class 7 Science NCERT. इससे पहले हम 6th क्लास के NCERT को कंप्लीट कर चुके हैं साइंस की। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में। और प्लांट्स के भी किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की तो सबसे पहले हमें प्लांट का पता होना चाहिए। ठीक है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 6th क्लास में इसको डीपली स्टडी किया है कि जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्या है जो आपको दिख रही हैं, फ्लावर्स, ये फ्रूट है और ये कंप्लीट क्या है, शूट सिस्टम। और ये क्या है, स्टेम। ठीक है, ये स्टेम है और ये जो आपको दिख रही हैं ये है लीव्स। ठीक है, और जो आपको नीचे दिखाई दे रही हैं ये हैं रूट्स और इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। तो आई थिंक सो कि जो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आपके लिए क्लियर हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, तभी हम आगे जाके समझ पाएंगे कि किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है एक प्लांट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो कैसे जो प्लांट्स हैं वो खाना बनाते हैं। ठीक है, क्या वो सिर्फ अपना खाना खुद ही बना सकते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और कैसे वो अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, किस किस चीज़ की उन्हें नीड पड़ती है खाना बनाने के लिए। जैसे हम अपना खाना बनाते हैं तो हमें कितनी ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, उसी तरह प्लांट्स की क्या ज़रूरतें हैं, ये सब हम आज स्टडी करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का सिंपली मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड। ठीक है, हम कोई भी खाना खाते हैं या उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन, हम खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हमें न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, एनर्जी मिले। ठीक है, अदरवाइज़ हमें अगर फूड से एनर्जी नहीं मिलती तो हम क्या लेते, फूड लेते ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। और हमें किसके लिए पढ़ना है आज, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर बेसिकली हमें बेसिक लेवल से स्टडी करनी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देना चाहिए। हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखो, कोई भी एक, सबसे पहली बात तो प्लांट्स क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो प्लांट्स लिविंग है और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, अगर प्लांट्स को अपना न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो एक टाइम के बाद लिविंग नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे हमें खाना नहीं मिले तो खाने के बिना हम मर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे में नहीं मरेंगे बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए जो बेसिक नीड है फूड, जो हमने 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था और डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके स्टडी किए थे, वो सब कैसे कहाँ से प्लांट्स को मिलते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने 6th क्लास में पढ़ा कि बहुत एसेंशियल होता है फूड हमारे लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमने 6th क्लास के 2nd चैप्टर में इसको हमने स्टडी किया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। नेक्स्ट हमने बात की थी दीज कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और यही क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी को हम लेते हैं फूड के थ्रू। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। अब हमने इसको क्या बोला कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें फूड से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हम एक ही टाइप का फूड नहीं खाते। ठीक है, हमें अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग फूड खाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की नीड पड़ती है। ठीक है, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बट जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, दे आर कंज्यूमर्स, दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। ये किससे मिलता है, एनिमल्स को प्लांट से मिलता है या फिर दूसरे एनिमल्स से मिलेगा। ठीक है, दैट ईट प्लांट्स, जो प्लांट्स को खाते हैं। तो मतलब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूझो पूछ रहा है कि प्लांट्स कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं। हम अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं,
हमें कोई सब्जी बनानी होती है, चपाती बनानी होती है, तो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो बूझो ये बात बूझ रहा है, तो ये बात जो बूझो ने बूझी है वो हम भी बूझेंगे, हम नहीं बूझेंगे, हम बताने वाले हैं इस बात को। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि आपको पता है, जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हेट्रोट्रॉप्स के बारे में, ऑटोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है, तो 6th क्लास की बात हो रही है यहाँ पर। तो आज हमें पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसको यूज़ करके, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड मिनरल्स को, ठीक है। जैसे कि हम अपना खाना जब बनाते हैं, जैसे हम किस चीज़ की सब्ज़ी बनाते हैं, तो हमें अगर मान लो हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो हम आलू लेके आते हैं, ठीक है। तो और जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं हम वो सब लेके आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्लांट है उसको वाटर कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, ये सब बातें भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं पढ़नी, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। अब ये देखो, जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो पहले हम क्या लाते हैं, उसका रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल। जैसे कि हम बात करें आलू की सब्जी की, अब मैंने बात की, तो आलू जो है वो इसका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो ऐसे ये जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये सब क्या हो गई, इसके रॉ मटेरियल्स हो गए। इसको यूज़ करके ये क्या बनाएगा, फूड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके आसपास। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। अब जो न्यूट्रिएंट्स है ना, हर एक चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब जो न्यूट्रिएंट्स है, अब हमारे लिए फूड कितना इंपॉर्टेंट है, और फूड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करते हैं, देखो, एक तो बॉडी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, एक बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सारी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, जल्दी से बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। जो बीमारी है वो हमें जल्दी पकड़ लेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसने क्या बोला है, तो ये हमें एनर्जी देते हैं सारे काम करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या हो गया, न्यूट्रिशन क्या हो गया, इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पता चल गई आपको, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन पता चल गई, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं किस वे में खाते हैं, क्या हम खुद प्रिपेयर करते हैं या बाहर से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन, ये सब किसके अंदर आ गया, न्यूट्रिशन के अंदर। अब दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, अभी जो हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं प्लांट्स की, ठीक है, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, और यू कैन से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हेट्रोट्रॉप्स की। हेट्रोट्रॉप्स वो एनिमल्स या वो प्लांट्स, ठीक है, या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। यू कैन से अदर प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो मैंने प्लांट्स के बारे में क्यों बोला कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हम आगे स्टडी करेंगे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, जो दूसरों से खाना लेते हैं, एंड ओटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स टू। कि हमारी बॉडी के पास भी तो यू कैन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं, तो हम अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसा प्लांट्स के पास क्या है जो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसका आंसर आप देखिए, जो प्लांट्स की बॉडी है और हमारी बॉडी है, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं आपको और कुछ डिफरेंसेस भी दिख रहे होंगे, ठीक है। कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी क्या, उसको भी फूड चाहिए, हमें भी फूड चाहिए, पर वो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस चीज़ की, वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है,
ठीक है। उसके बाद क्या सिमिलैरिटी, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। तो वो जो उनके अंदर जो क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, उसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और हमारे पास ऐसा कोई ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो जिससे हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब कहाँ पर, जैसे कि आपको पता है फैक्ट्रीज क्या होती है, फूड फैक्ट्रीज होती क्या है, जहाँ पर अब किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही हो, ठीक है। अब प्लांट्स हैं जो खाना बना रहे हैं, तो उनकी वो क्या हो गई, जहाँ पर जो पार्ट प्लांट का खाना बना रहा है वो क्या हो गई, उसकी फूड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, क्या जो प्लांट है वो पूरा प्लांट ही अपना जो खाना है वो प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे देखें तो जो रूट्स हैं, जो शूट्स हैं, ठीक है, जो फ्लावर है, जो फ्रूट है, क्या सभी अपना खाना अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा होता तो ट्रांसपोर्टेशन की प्लांट्स के अंदर नीड ही नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, और प्लांट्स कैसे सराउंडिंग से रॉ मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है, तो कैसे वो सराउंडिंग से प्लांट के अंदर जाती है, और फिर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाती हैं, ये हम आगे सब कुछ डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और ये जो रॉ मटेरियल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये कैसे जो फूड फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, फैक्ट्री किसी भी प्लेस पे लगी होगी, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर फूड फैक्ट्रीज है, जो वो प्लेस है जहाँ पर खाना बन रहा है, तो ये मटेरियल वहाँ पर कैसे पहुँचता है, ये सब हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फोटोसिंथेसिस, तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो सबसे पहले इसने बोला है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो फूड फैक्ट्रीज क्या हो गई, प्लांट्स की लीव्स, ठीक है, पत्तियाँ। आपने किसी भी प्लांट की पत्तियाँ देखी होंगी तो वो कैसे कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। क्या सिर्फ ग्रीन कलर की लीव्स ही आपने देखी हैं, अलग अलग कलर की लीव्स को आपने देखा है, ठीक है। तो सिर्फ ग्रीन ही नहीं होता, डिफरेंट कलर की लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर की आपने लीव्स देखी होंगी, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, ठीक है। तो अब ये जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं ये फूड फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फूड बनेगा, तो जहाँ पर भी फूड बनेगा, अब हमारा किचन के अंदर फूड बनता है, तो सारी जो वेजिटेबल्स हैं, जो भी हमें बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग जो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वहाँ पर सब कलेक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे हमें मार्केट से लाने पड़े, चाहे कहीं से भी लेने पड़े, ठीक है। तो ऐसे ही जो रॉ मटेरियल्स हैं इसके अंदर क्या लगेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, वो किसके पास पहुँचने चाहिए, लीफ के पास पहुँचने चाहिए, ठीक है। यही होती है कि लीफ के पास आए वाटर, H2O, ठीक है, CO2, तो ये सब आने चाहिए, ठीक है। कैसे होगा अब ये, जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था प्लांट का, उसमें हमने देखा था जो सबसे जो नीचे जो बेस प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, रूट्स, ठीक है। तो जो अब आप देखते हैं जैसे जब हम प्लांट को देखते हैं सोयल के अंदर लगाते हैं, तो सोयल के अंदर क्या जाता है, प्लांट की रूट्स जाती हैं। तो अब सोयल के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, हम पौधों को पानी देते हैं, ठीक है, लिटरली, तो वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर, सोयल के अंदर। तो वो जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो पेनिट्रेट करती हैं सोयल के साथ, वो क्या करती हैं, इनको एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द लीव्स, और लीव्स के पास पहुंचाती हैं, ठीक है। अब किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट अभी हमें सिर्फ इनका नाम स्टडी करना है। जैसे कि जाइलम, जाइलम क्या होती है, जाइलम क्या होती है जिसके थ्रू ये वेसल्स होती हैं, या ये पाइप्स होती हैं, या ये ट्यूब्स होती हैं, आप बोल सकते हैं, जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है, और किसके थ्रू मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो कैसे मिलती है, जो लीव्स है ना उनके सरफेस के ऊपर जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पोर्स किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से, देखो ऐसे होते हैं गार्ड सेल, हम इसका डायग्राम देखेंगे बिल्कुल, ठीक है।
सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टोमेटा क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कहूँ कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, अगर स्टोमेटा ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, और प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं। तो अब ये यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है सेल्स। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, आप नोटिस किया होगा जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो हाउसेस होते हैं, और यू कैन से दैट, और भी कोई भी हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है तो वो किससे बनते हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ईंटें। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि ऐसे ईंट से जुड़कर क्या बनती हैं, बिल्डिंग की, पूरी बिल्डिंग की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली जो बॉडीज़ होती हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, उनकी बॉडी कैसे बनती है? सेल से। एक सिंगल सेल डिवाइड करता है और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। सेल्स कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही सेल को देख सकते हैं। आप अपनी बॉडी में अब आप अपना हाथ देखिए, पैर देखिए, तो हमें पूरा एक क्या दिख रहा है? ऑर्गन दिख रहा है। ठीक है, हमें पूरी स्किन दिखाई दे रही है, हमें एक पर्टिकुलर सेल दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लगता है, आप अपने घर में देखिए, जैसे कि पेंट हो रखा है, ठीक है, ऊपर से, तो आपको कोई भी ईंट, कोई भी ब्रिक दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, तो ये सब ऐसा है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसमें जितने भी सारे फंक्शन हो गए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ क्या करेगा? एक ही सेल करेगा। ठीक है, और हम क्या है? ह्यूमन बींग्स क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स भी क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। आप देखो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, आप जो सेल के बाहर आपको कोई बाउंड्री भी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि सेल्स है ना, एक बाउंड्री से कवर होते हैं। ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की। ठीक है, मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, क्या है? बीच में, सेंटर में ये न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? DNA प्रेजेंट होता है। यह हम आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, अभी आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेल है वो किस चीज़ से फिल्ड है? एक जेली लाइक सब्सटेंस, और जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसको बोला गया है साइटोप्लाज्म। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई होगी तो हम जो प्लांट सेल है, जो एनिमल सेल है, उसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब बूझो को क्या पूछना है? बूझो को ये पूछना है कि बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। कैसे रूट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं? वो रूट्स के पास, वो लिव्स के पास, स्टेम के पास, जो भी चीज़ है आगे कहाँ पर कैसे पहुँचता है? तो अभी हमने जाइलम वेसल्स की बात की थी। ठीक है, तो जाइलम के थ्रू ये पहुँचता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, ठीक है, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। जैसे हमारे पास पानी की सप्लाई आती है, वो कैसे आता है हमारे पास? पानी भी हमारे पास पाइप से आता है। ऐसे ही जो प्लांट्स के अंदर है, जो वेसल्स, जो पाइप्स प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम होता है जाइलम। ठीक है, और जिसके थ्रू पानी पूरे जो प्लांट के अंदर जो जाता है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ, और यू कैन से पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको वेसल्स बोला जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब पहेली को क्या पूछना है? पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। कि ऐसा लीव्स के अंदर क्या है कि जो सिर्फ लीव्स हैं वही बना सकती हैं फूड, रूट्स क्यों नहीं बना सकती? वहाँ पे तो उसके पास वाटर भी आ गया, यू कैन से दैट मिनरल्स भी हैं, जल्दी से रूट्स ही बना ले। ठीक है, पहले उसको रूट्स को सप्लाई क्यों करना पड़ा पानी लीव्स के पास? ठीक है, तो अब पहेली के मन में जो पहेली है उसको शांत करेंगे हम। जो लिव्स है उसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम खाना क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। ऐसे ही रूट्स के पास भी क्लोरोफिल नहीं है। अगर आपने रूट्स का कलर देखा होगा
तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, नहीं ज़्यादा से ज़्यादातर ही जो रूट्स होती हैं वो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, ठीक है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब क्लोरोफिल कैसे हेल्प करता है, आप देख लिया, जो ग्रीन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ठीक है, ये कैप्चर करता है सनलाइट को, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। क्या कंबाइन करती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करती हैं, ठीक है। एनर्जी को, ये क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी के थ्रू ये क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेगा, फिर उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, फूड की, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। फूड क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, ग्लूकोज, ठीक है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये यूनिक प्रोसेस है, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लिव्स। अब जो सोलर एनर्जी है वो सिर्फ लिव्स कैप्चर्ड कर सकती है, क्योंकि लिव्स के अंदर क्या है, ग्रीन कलर प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, इसलिए रूट्स ऐसा नहीं कर सकती। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। और ये जो सोलर एनर्जी क्या की है, कैप्चर की है लिव्स के अंदर, अब इसको यूज़ करके किस में कन्वर्ट किया गया है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए उसके बाद प्लांट्स इसको यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सोलर एनर्जी होगी वही क्या होगी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। आई होप दिस इज सो मच क्लियर नाउ। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या लाइफ संभव है अर्थ के ऊपर, बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं, अब देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है जो हम रिलीज़ करते हैं डे बाय डे, ठीक है। और भी कितने सारे जो व्हीकल्स हैं, कहाँ कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, इससे ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, ठीक है। तो वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स ऑक्सीजन को देते हैं, ठीक है, साथ साथ हमें फूड देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए जो एसेंशियल कंडीशंस हैं सर्वाइवल के लिए वही फुलफिल नहीं होंगी अगर प्लांट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट नहीं होगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड, कोई खाना ही नहीं होगा। तो द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर करते हैं, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और जो ऑक्सीजन जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, विदाउट दिस रेस्पिरेशन नहीं होगा, ब्रीथिंग नहीं होगी, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और जो ऑक्सीजन पहले से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो तो यूज्ड अप हो जाएगी, तो सिर्फ एटमॉस्फेयर में क्या रह जाएगी, CO2, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि हम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। प्लांट्स ही हैं, तभी तो बोलते हैं कि प्लांट्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों, ताकि ये जो साइकिल है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, ये मेंटेन रहे, ठीक है, बैलेंस्ड रहे, हमेशा इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जिससे हम इजीली सर्वाइव कर सके एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ध्यान रखना है कि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि सारे प्लांट्स ग्रीन नहीं होते। ऐसे ही सारे पार्ट्स जो प्लांट्स के वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि वो भी सारे ग्रीन नहीं होते। बट जो पार्ट्स अदर देन लीव्स जो ग्रीन होते, लाइक यू कैन से स्टेम, तो वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांचेस, तो जो डेजर्टिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो आपने लीव्स देखेंगे वो स्पाइन लीव्स होती हैं, ठीक है, स्पाइन लाइक। ऐसा क्यों होता है, वो काटे, बिल्कुल कांटे जैसी होती, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो क्या करती हैं, जो डेजर्टिक प्लांट्स होती है ना, उनको वाटर बचाना होता है, ठीक है, उनको पानी सेव करना होता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो इसीलिए वो क्या करती हैं, ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए उनकी जो लीव्स होती है ना उसका सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए वो किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो आई थिंक सो दिस इज सो मच क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो लीव्स होती है उसके सेल्स क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है।
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करेगा, हमने देखा कि क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, ठीक है, और यूज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा हमने ये स्टडी किया है कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में 6th क्लास में, और कार्बोहाइड्रेट्स को हम आगे हायर क्लासेस में भी और डिटेल में के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। वैसे ये न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें एनर्जी देते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इतना भी समझ सकते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसकी इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम बोलते हैं वाटर H2O। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, सनलाइट जिसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल। ये जिस साइड पर प्रेजेंट हो रही है, ये रिएक्शन जहाँ पर हो रही है उसके बारे में बता रखा है। देन ये हमें क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, यू कैन से सिंपल कार्बोहाइड्रेट देते हैं जिसको बोला जाता है ग्लूकोज, ठीक है। और फिर साथ में क्या रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये लीफ का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। ये अलग अलग टाइप के, यू कैन से दैट, कोई स्टार्टिंग में एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये क्या है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। और गार्ड सेल्स के साथ आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्टोमा। स्टोमा क्या होता है, जो स्टोमेटा होती है वो होता है प्लूरल वर्ड, और स्टोमा होता है एक सिंगुलर साइट के लिए, सिंगुलर टाइनी पोर के लिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, स्टोमा। तो ये आपको दिख रही है स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसके ऊपर क्या डिपेंड होती है, जो गैसियस एक्सचेंज, जो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आती है और जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। ये जो सारे फंक्शन होते हैं, लॉस ऑफ वाटर जो होता है, तो ये सब इसके थ्रू होता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो अब कैसे होगा ये सब हमें स्टडी करना है। अब डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, लाइट एनर्जी, सनलाइट, सोलर लाइट, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कहाँ पर जा रही है, ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ से निकल रही है क्या, ऑक्सीजन। ये आप देखो रूट्स देख सकते हैं नीचे, रूट्स क्या ले रही हैं, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोयल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ग्रीन लीव्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, अब जैसा किसने क्या बोला कि इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हमें कैसे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस जो हुई है या नहीं हुई है किसी भी चीज़ के अंदर, स्टार्च की प्रेजेंस से। स्टार्च क्या होता है, जब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ती है तो वो क्या बनाती हैं, स्टार्च, ठीक है। ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और जो स्टार्च है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो प्लांट्स भी जब उन्हें भूख लगती है, जब उन्हें नीड होती है फूड की, तो वो जो स्टोर्ड फूड होता है उसको यूज़ करते हैं। वो जो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। आपने भी नोटिस किया होगा बहुत सारे प्लांट्स को जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या ये लीव्स जिनके पास ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं होता वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, वो भी बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो दूसरा कलर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, बट वो कवर कर लेता है ग्रीन कलर को, बट ग्रीन कलर यू कैन से क्लोरोफिल भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमने जो 6th क्लास है उसमें हमने स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आयोडीन के साथ उसका टेस्ट भी किया था, ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और साथ साथ 6th क्लास का भी रिवीजन करिए। अगर आपको कोई चीज़ डायरेक्टली लग रही है बिल्कुल और कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।